प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम लोगों को एक्सरसाइज 6.3 देखनी है। कल हम लोगों ने कुछ समरूपता से रिलेटेड कसौटियाँ देखी थी। मतलब कि समरूपता कैसे पहचानेंगे कि समरूपता है। अगर समरूप है ट्रायंगल तो उसमें कौन सा गुणधर्म, कौन सा पॉइंट, कौन सा क्या लग रहा है जिससे ये कह सके कि इस आधार पर दोनों ट्रायंगल समरूप हैं। ठीक है, तो उसमें क्या देखा हम लोगों ने? कल देखा कि अगर किसी त्रिभुज के एक त्रिभुज के संगत कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के समान हैं तो उनकी भुजाएं अगर समान होते हैं तब क्या होता है? उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसे कौन सी समरूपता बोलते हैं? कोण 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 या एंगल एंगल एंगल। अब दूसरा हमने क्या देखा? दूसरी कसौटी क्या थी कल की? दूसरी कसौटी ये थी कि यदि त्रिभुज की दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हैं, ठीक है, दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती अगर लें तब उसके क्या होते हैं? संगत कोण भी बराबर होते हैं। ये हमारी कौन सी कसौटी थी? ये हमारी कौन सी कसौटी कही गई थी? कल कसौटियों की बात चल रही थी ना, तो एक कोण 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 हो गई। फिर दूसरी कौन सी कसौटी हो गई थी हमारी? दूसरी देखिए ये हो गई हमारी भुजा 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 कसौटी हो गई थी। तीसरी की बात क्या थी? तीसरी ये थी कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण, दो त्रिभुज होते हैं तभी तो समरूपता की बात करते हैं। ये देखिए कोण 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 वाली बताई, दूसरी कौन सी? भुजा 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 वाली। लेकिन तीसरी एक और कसौटी बताई थी, उसमें क्या बताया था हमने कि यदि एक त्रिभुज का संगत कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो, ठीक है, तो इन कोणों के अंतर्गत जो भुजाएं आती हैं वो क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। तो दोनों त्रिभुज समरूप कहे जाएंगे। अब जो कोण बनता है दो भुजाओं को मिला के ही तो बनता है। इस कोण की बात करें तो ये दो साइड है त्रिभुज की, नहीं तो अगर ये कोण बराबर है तो ये साइड और ये साइड इसका अनुपात क्या होगा? समान होगा। ठीक है, तो ये कौन सी कसौटी कहलाई जाएगी? जब कोण एक और भुजा दो का यूज हुआ है तो भुजा कोण भुजा कसौटी होगी। ठीक, इन्हीं कसौटियों का इन कसौटियों का रिपीटेशन इसलिए ज़रूरी था कि इन्हीं कसौटियों का यूज करके ये एक्सरसाइज 6.3 हम लोगों की सॉल्व करनी है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। निम्न आकृतियों में कौन कौन से युग्म समरूप हैं तथा समरूपता की कसौटी को लिखिए। जो कसौटी आई है, जिस कसौटी का यूज हुआ है उस कसौटी को लिखना है और समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक भाषा के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, चलिए देखते हैं। दो त्रिभुज, ये फर्स्ट देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ये दो त्रिभुज बने हुए हैं। कोण ए कोण पी के बराबर है 60 अंश। ये देखिए नाम लिखा, जो कोण होता है उसको बीच में रखा जाता है। एंगल बी ए सी लिखा है ना, बराबर एंगल क्यू पी आर 60 डिग्री। दूसरा क्या है? एंगल ए बी सी बराबर एंगल पी क्यू आर बराबर 80 डिग्री। तीसरा कोण कौन सा है? सी, तो इसको क्या लिखेंगे? ए सी बी। अगर बी सी ए भी लिखना चाहें तो गलत नहीं होगा। ए सी बी एंगल पी आर क्यू कितना? 40। एक त्रिभुज के सारे कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हैं कि नहीं है? जो जो कोण उसी क्रम में लिखेंगे तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। जब तीनों कोण बराबर हैं तो समरूपता कौन सी कसौटी लिखी जाएगी? ए समरूपता कसौटी से। ए बी सी लिखने का तरीका, ए बी सी ट्रायंगल 60 वाला, फिर 80 वाला, फिर 40 वाला। 60 वाला पी क्यू आर, समरूप का ये निशान है आपका, ये नहीं है, ये तो लग गया पेन से। ये है समरूप त्रिभुज ए बी सी, समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। बात आ गई समझ में कैसे करते हैं? क्योंकि अब आप लोगों को भी कुछ करने हैं, कुछ हमने बताए, कुछ आपका होमवर्क है। सेकेंड ये देखिए, सेकेंड ये डायग्राम बना हुआ है आपका ए बी सी पी क्यू आर। इसकी साइड ए बी 2 सेंटीमीटर, सी एम नहीं लिखा है, कुछ भी मान लीजिए, बी सी 2.5, ए 3, पी क्यू 6,
4 5। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी व क्यू पी आर क्यू क्यों लिखा है देखिएगा अभी तुरंत। ए बी 2 तो ए बी बटे क्यू आर हमने किया, क्यों? क्योंकि सबका अगर अनुपात समान आएगा, सबका संगत अनुपात समान आएगा, तो देखिए 2 का रिलेशन 4 से वही होगा, 3 का रिलेशन 6 से वही होगा, 2.5 का 5, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2.5 दूनी इसका तो किस हिसाब से, इसीलिए जब 2 वाली पहले लिखी फिर तो इसीलिए यहाँ 4 वाली पहले लिखी, इसलिए इसका नाम पी क्यू आर ना पढ़ के क्या बन गया क्यू आर पी। जिस भुजा के संगत भुजा लेनी है ना, जो इसकी भुजा होगी उसी अनुपात वाली इसकी होगी, तो ए बी बटे क्यू आर, ठीक, बी सी बटे पी आर, ए सी बटे पी क्यू, ठीक, 2 बटे 4, 2.5 बटे 5, 2.5 बटे 5, 3 बटे 6, काटिए 1 बटे 2, 1 बटे 2, 1 बटे 2, सबका समान आया कि नहीं आया? जब सबका समान आया तो ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्यू पी आर। कौन सी? जब साइड सबकी पहले समानुपात आ रहा है, पहले वाले में क्या था, एंगल बराबर थे, कोण बराबर थे, इसमें क्या है, भुजाओं का अनुपात समान है, तो ये कौन सी समरूपता की कसौटी कही जाएगी? ये समरूपता की कसौटी कही जाएगी एस समरूपता की कसौटी से, या भुजा, ठीक है, समरूपता की कसौटी से। उसमें पूछा गया है ना कि उस कसौटी का नाम भी लिखिए। बात आ गई समझ में कि नहीं आई? चलिए अगला देखते हैं, थर्ड पार्ट में दोनों त्रिभुज बने हुए हैं आपके सामने, देखिए डायग्राम है। अब इसमें हम देखते हैं किसी भी भुजा का, देखते हैं क्या अनुपात समान होगा। मान लीजिए 2 को 4 से ले लें, 3 को 6 से ले लें, इन 2 का तो अनुपात आ जाएगा बराबर, लेकिन ये क्या लिखा है 2.7, 2.7 का क्या 5 से अनुपात बराबर होगा, या 6 या 4? किसी से क्या अनुपात समान होगा? 2.5 होता तब तो 5 बन जाता, लेकिन यहाँ क्या है 2.7। जब यहाँ 2.7 है तो किसी भी इस त्रिभुज की किसी भी भुजा के साथ लेने से इन दोनों त्रिभुजों का अनुपात समान नहीं आएगा। बात आ रही है समझ में ना? अब दूसरी चीज समरूपता में यही तो देखते हैं कि भुजाओं का अनुपात समान हो, भुजाओं का अनुपात तो समान है नहीं। अब देखते हैं क्या कोण बराबर है। जब कोण पता ही नहीं है हमें, कोण तो दिए नहीं गए, इसमें दिए गए क्या? नहीं दिए गए ना। तो जब कोण पता ही नहीं है तो हम कोण कैसे ज्ञात करेंगे समान है कि नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। बात समझ में आ गई? तो हमने लिख दिया नीचे ये त्रिभुज समरूप नहीं है। अब इसके 3 पार्ट हमने बताए, आगे के पार्ट आपको लगाने हैं। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग हमसे पूछेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 2 में आते हैं। आकृति ODC, कौन सी आकृति बनी है? ओ, ये है ओ हमारा, ODC, ये किसके समरूप है? OBA, देखिए इसमें लिखा है ODC, यानी ये त्रिकोण लिया गया है ODC, ये क्रम, इसमें क्या है OBA, समझ रहे हैं? OAB नहीं लिखा गया, OBA, तो D वाला कोण किसके बराबर होगा? B वाले के। C वाला किसके बराबर होगा? A वाले के, क्योंकि जो ये क्रम है उसी क्रम के एंगल बराबर होते हैं। बात आ रही समझ में ना? यही बस ध्यान देना है, मेन पॉइंट यही है। तो हमें बताना है एंगल DOC, एंगल DCO, DOC ये बताना है, DCO ये बताना है, और OAB बताना है। देखिए ये क्या है, DOB एक हमारी सरल रेखा है कि नहीं? जब सरल रेखा है तो क्या हो जाएगा, कोण DOC धन कोण COB, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का योगफल कितना हो जाएगा? 180 अंश। कोण DOC धन COB का मान 125 अंश है,
बराबर 180 है। कोण DOC बराबर 180 माइनस 125, 5, ठीक है, 7 में 2 गए 5। DOC कितने का आ जाएगा हमारा 55 अंश, एक निकल आया। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, बहुत पहले हमने बताया था, तीनों कोणों का योगफल होता है 180 अंश। तो ये 70 दिया हुआ है, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है 70, ये हमने अभी अभी निकाला 55, तो क्या रह गया DCO बराबर 180। इन दोनों को जोड़ दीजिए 125, धन कोण DCO बराबर 180। कोण DCO कितने का आ जाएगा 180 माइनस 125, ठीक, 7 में 2 गए 5। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई, कोई दिक्कत है? अब उसके बाद क्या बात हो रही है, किसकी, इसकी बात हो रही है, इस वाले की। लिखेंगे चूंकि त्रिभुज जो नाम लिखा है ODC समरूप त्रिभुज OBA, ODC समरूप त्रिभुज OBA, तो क्या होगा कोण DCO बराबर कोण OAB, ये वाला इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं, तो OAB हमारा क्या आ जाएगा, DCO निकला है 55, तो OAB बराबर 55, ठीक, ये आपका आंसर हो गया। अब इसको आप लोगों को कंप्लीट करना है, आगे इसको कल कंटिन्यूअस करते हैं।